Hello everyone. So today we will solve question number 4 of exercise 4.3. So let's solve it. क्या क्वेश्चन है? Is the following situation possible? हमसे पूछा जा रहा है, एक सिचुएशन दिया हुआ है, नीचे पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है? If so determine their present है. अगर पॉसिबल है तो उनका प्रेजेंट एज फाइंड करो. ठीक है, देखते हैं क्या सिचुएशन है. The sum of ages of two friends is 20 years. दो फ्रेंड हैं और उनकी एज का सम कितना है? 20 years. वेरी गुड. तो लेट कर लेते हैं यहां से. लेट दी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स. पहले फ्रेंड का एज कितना है? एक्स ईयर्स. तो अगर पहले का एक्स है तो दूसरे का कितना हो जाएगा? दोनों का सम 20 है तो सेकेंड फ्रेंड का हो जाएगा 20 माइनस एंड सेकेंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स ईयर्स. क्लियर? तो एक का एक्स, एक का 20 माइनस एक्स, तभी तो दोनों का मिलके 20 होगा. गॉट इट? चलो अब कह रहा है 4 years अगो, तो 4 साल पहले. तो हम भी चलते हैं 4 साल पहले. सो 4 years अगो. तो 4 years अगो क्या है देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48. 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था? 48. ठीक है, देखते हैं. पहले हम 4 years अगो पहुंचते हैं. 4 years अगो फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना होगा? फर्स्ट फ्रेंड्स एज विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले बोल रहा है तो एक्स माइनस 4 years. वेरी गुड. और सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? इट इज 20 माइनस एक्स, तो बेचारा पहले से ही है, फिर से माइनस 4 हो जाएगा. सो फाइनली हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स. तो ये दूसरे का एज हो गया 4 साल पहले का. अब 4 साल पहले क्या था? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले फ्रेंड का एज 4 साल पहले का इनटू दूसरे फ्रेंड का एज 4 साल पहले का. अगर हम उसको इनटू करें तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा. अब क्या ये पॉसिबल है ऐसा सिचुएशन? कैसे पता चलेगा? डी निकाल के. सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं. चलो आ जाओ. तो ये हो गया 16 इंटू एक्स, इट इज 16x माइनस एक्स इंटू एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 तो माइनस 64, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स विल बी 4x इज इक्वल टू 48. गुड. चलो अब सबको उधर लेके चलते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. 16x प्लस 4x, 20x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 20x. गॉट इट? उसके बाद देखो माइनस 64, ये भी उधर जाएगा तो उधर पहले से ही 48 मौजूद है, और माइनस 64 जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. चलो सो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ऐड कर दो 6 8 4 12 का 2 कैरी 1 एंड 6 4 10 1 1 2. तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब हम आगे इसको सॉल्व करने से पहले ये तो निकाल लें कि ये पॉसिबल सिचुएशन है या नहीं. चलो तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 1. वेरी गुड. b का वैल्यू कितना है? माइनस 20. परफेक्ट. और c का वैल्यू है 112. पुट कर देते हैं. चलो अब d निकाल लेते हैं. सो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. वेरी गुड. b का वैल्यू कितना है? माइनस 20 का स्क्वायर. ओके. माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 इंटू c कितना है? 112. माइनस 20 का स्क्वायर इट इज 400 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4. 400 माइनस 448, इसका मतलब माइनस 48. डी कितना आ गया? माइनस 48. सो हियर डी इज लेस देन 0. सो नो रियल रूट्स. देयरफॉर वी कैन से दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. दिस सिचुएशन, ये जो ऊपर का सिचुएशन दिया हुआ है ये पॉसिबल ही नहीं है. गॉट इट? सो दिस इज आवर आंसर. परफेक्ट.